नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों ये सिलाई कोर्स का ये लेसन 12 है, यानी कि जो है पार्ट 12। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है बरमूडा नेकर जो है वो आप किस तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों आप कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 3 से 4 साल के बच्चे का नेकर बनाया था, तो इस वीडियो में मतलब पहले हमने बच्चे का बनाया था, अब हम जेंट्स का बनाएंगे। तो इसीलिए जो है इसमें हम बरमूडा नेकर बनाएंगे। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी नाप मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि बरमूडा नेकर की नाप अगर आपको लेना है तो आपको कितनी लेना होती है। अक्सर आपने देखा होगा नेकर पहने हुए कि उनकी हमेशा ही घुटने से ऊपर होता है बरमूडा नेकर। कहने का मतलब जैसे कि ये मेरा घुटना है, ठीक है ना, तो इतना हमारा नेकर होता है। इतना कैफरी होती है वो यहाँ तक की होती है, नेकर जो होता है वो यहाँ तक की होता है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो अब इसमें बहुत से लोग छोटा भी पहनते हैं, बहुत से लोग बड़ा भी पहनते हैं। तो जो जितनी नाप को पहने आप उसी हिसाब से नाप उसकी रख देना। कमर एक बराबर आती है, कमर की नाप इस तरीके से लेते हैं, जैसा कि ये हो गई, ऐसे करके थोड़ी सी लूज रहती है, इसके अंदर 2 उंगलियां चली जाएं। कहने का मतलब ऐसा करके आप जब लेंगे नाप तो 2 उंगलियां आपके अंदर रहें कमर में, लूजिंग में ढीली। वो इसलिए है ताकि खाना वगैरह बहुत से लोग नहीं खाते हैं और बाद में खाएंगे तो टाइट हो जाएगी कमर, तो थोड़ी सी लूज रखी जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि ये 34 है, 2 उंगलियां हमने डाली हैं। अब उंगलियां नहीं डालेंगे तो ऐसे नापेंगे तो 33 आएगी, लेकिन बाद में वो फंसेगी, वो टाइट होगी, तो इसीलिए 2 उंगलियां डाली जाती हैं हमेशा। तो ये कमर हो गई 34। वैसे भी इसमें इलास्टिक पड़ेगी, तो आप जो है जैसा मैंने आपको कमर की नाप इसलिए बता दी ताकि आगे चल के आपको पैंट वगैरह में नाप लेना होगी या किसी की लेना हो तो इसी हिसाब से आपको लेना है। तो ये 2 नापे हो गई। तीसरी नाप जो है आप अपने हिसाब से ये यहाँ पर जो रान होती है इसकी भी ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 25 है तो आप 25 रख सकते हैं, जितना भी लूज को पहने। बरमूडा जो है ज़्यादातर लूज ही होता है, तो यहाँ पर 26 भी रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं, मतलब लूजिंग में इतना होता है। जैसा कि हमारी जो यानी कि रान है वो है 20.5, और इसमें जो है 25 हम रख रहे हैं। तो कितनी लूजिंग हो गई हमारी लूजिंग हो गई 4.5। तो इतनी लूजिंग हमारी एक्स्ट्रा में रहती है। अब दोस्तों लटक वगैरह है वो हम कटिंग में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों कटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बरमूडा नेकर के लिए अगर आपको कपड़ा लेना है तो कितना लेना होगा। तो जैसा कि मान लीजिए किसी की 20 लंबाई है नेकर की, ठीक है ना, तो उसका आपको 40 इंच कपड़ा लेना है डबल में। 40 इंच हो गया, अब इसमें प्लस 10 इंच और बढ़ा देना है। अब वो क्यों, तो वो देखिए इसलिए बढ़ाना पड़ता है ताकि जो है हमारे अंदर साइड में ये इलास्टिक के लिए फोल्ड होगा, इधर साइड में, नीचे की साइड में जो है बॉटम फोल्ड करेंगे तो उसके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए ना। तो इसीलिए जो है 10 इंच या 12 इंच आप बढ़ती ले लें। तो कहने का मतलब किसी की 20 लंबाई है तो उसका 55 इंच कपड़ा लेना होगा आपको। कहने का मतलब एक 40 या एक 50 कपड़ा ले लें, 1.5 मीटर कहने का मतलब लगेगा। तो देखिए ये हम आपको सिखाने के लिए लाए हैं कपड़ा और आपको बनाएंगे, तो हम 1 मीटर लाए हैं। अब इसमें जितनी लंबाई निकलेगी हम उतनी ही फिर निकालेंगे। तो इसकी लंबाई जो है इधर साइड में निकालने के बाद 16 इंच बचेगी, तो हम 16 इंच लंबा बनाएंगे। और आप बनाए तो नाप जितनी भी हो उस हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ऊपर का कपड़ा सीधा करेंगे अपना इस तरीके से। ये जो फंटी होती है ऐसे करके इसको हमको सीधे किनारे पर रखना है और जो है कपड़े को सीधा कर लेना है। ये कपड़ा सीधा हो गया। अब हम लास्टिक के लिए ऊपर 2.5 इंच रख देंगे, जो कि हमारी 1.5 इंच की लास्टिक पड़ जाएगी और बाकी अंदर फोल्ड के लिए। तो ये 2.5 इंच हम छोड़ देते हैं, सीधी लाइन खींच लेना है हमको। ये हो गई ना। अब जो है हम इसकी लंबाई नापते हैं। तो यहाँ पर 16 इंच लंबाई रखेंगे और इसमें नीचे की जो साइड है वो हम यहाँ पर 1.5 इंच रख देंगे फोल्डिंग के लिए। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं दबाव को, मतलब चौड़ाई जिस हिसाब से मोड़े उस हिसाब से रख सकते हैं।
कहने का मतलब ये देखिए 1.5 इंच है, तो हम फोल्ड करेंगे तो 1 इंच की फोल्डिंग इसमें होगी, 1 इंच की कहने का मतलब मोरी होगी, जो कि हमारी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है हम इधर भी सीधी लाइन बिल्कुल ही खींच लेंगे। ये हमने सीधी लाइन खींच ली, लंबाई की नाप हो गई हमारी। इधर साइड में हम निशान लगा लेंगे ताकि किनारा जो है वो हट जाए। अब देखिए कमर हमारी कितनी है, 33 या 34 रखना है, ठीक है ना। तो 33 के जो है चौथियाई कितने हुए, हो गए 8.25, और इसमें जो है 4 इंच हमको प्लस और बढ़ा देना है, तो कितनी हो गई हमारी 12.25। तो 12.25 हमको लटक रख देनी है इस तरीके से, 12.25 की नाप यहाँ पर रख देनी है। ये लूज में है और पैंट की लटक की जो हिसाब है वो अलग होता है। ऐसा नहीं है पैंट की भी आप इतना ही रख दें तो पैंट की वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए रान आप चाहे नाप लें, तो देखिए हमने रान जो नापी थी वो थी हमारी 25 इंच की, तो यहाँ पर 12.5 हम रख देते हैं, है ना। रान की अगर नाप नहीं ली है तो आप इस हिसाब से भी रख सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर जितनी लटक है उतनी ही रान भी रख दीजिए। तो कहने का मतलब हमारी 33 कमर है या 34 कमर है, तो 34 कमर है तो उसके चौथाई हुए हैं 8.5, तो 8.5 में प्लस 4 इंच और हम अटैच कर देंगे तो 12.5 हो जाएगी यहाँ पर। तो उतनी 12.5 हमको इधर रख देनी है। तो ऐसे भी आप रख सकते हैं और चाहे आप नाप के भी रख सकते हैं। नाप लेंगे तो अलग बात हो जाती है। नाप से क्या होता है कि एक मतलब किसी की नाप लेके बनाएंगे तो जितनी नाप उसने दी होगी उसी हिसाब से उसकी चीज़ बनेगी परफेक्ट, है ना। तो इस हिसाब से आपको रख देना है। तो उसके बाद जो है 1.25 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे अंदर के लिए। ये हो गया ना। तो 1.25 इंच हमने अंदर के लिए निशान लगा लिया। अब हमारे इधर कितना आया 11.25, तो इधर भी हम 11.25 रख देंगे और उसके बाद इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब उसके बाद जो है हम इसकी राउंडिंग देंगे। ये हमने राउंडिंग दे दी। अब इधर साइड में हम क्या करेंगे, इधर साइड में देखिए हल्की सी शेप देंगे, हल्की सी ये फंटी लगाएंगे, ये वाली हल्की सी आपको शेप देना, बिल्कुल हल्की सी मामूली। चाहे तो आप सीधा भी फिर रख सकते हैं, लेकिन हल्की सी शेप दे देंगे तो ठीक रहता है। थोड़ा सा कमर के पास हल्की सी शेप में आ जाती है, नीचे डाउन में हल्की सी शेप में आ जाती है, वो बिल्कुल सही रहता है। अब देखिए मोहरी इसकी किस हिसाब से रखना है, तो मोहरी के लिए जो है आप ऐसे करके इसकी सिर्फ राउंड दे दें, बाकी इसकी नाप नहीं होती है मोहरी की। ऐसे करके रख के फंटी जब क्रास में रखेंगे तो ऐसे करके राउंड ही आ जाएगी। तो सिर्फ राउंड देना है आपको, चाहे आप ऐसे भी दे सकते हैं राउंड। तो बस इसकी मोहरी की नाप नहीं होती है, चाहे तो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ा के फिर आपको लेना होगा, ऐसा ही आपको रख देना है। अब देखिए हमारी मोहरी कितनी आ गई है, मोहरी आ गई हमारी 23 और रान है हमारी 25। अब मोहरी क्या वो जांघी के पास होती है तो उतनी ही आती है, थोड़ी सी कम होगी, तो इस हिसाब से आपको रखना है। तो समझ में आ गया, सामना हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से इसी तरीके से हमको। अब हम काट लेते हैं इसको। अब देखिए ये जो है ये चीज अभी मैं आपको समझाऊंगा एक चीज और। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज। देखिए ये जो है ये हमेशा ऐसा करके देखिए हमने डाउन करा, जब हमें मोहरी पलटने को हुई तो हमने ऐसे करके क्रॉस में कर दिया। वो इसलिए ताकि ये जो हिस्सा है हम ऐसा करके रखेंगे इसको, तो देखिए बिल्कुल बराबर आएगा हमारा यहाँ पर। और यही अगर हम सीधा कर देते, मान लीजिए ये हमारा सीधा रहता, तो अगर हम ऐसा करके करते तो हमारा ये छोटा हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर आए, अब मोहरी पलटने अगर ये क्रॉस में है तो आपको ऐसे करके रखना होगा, इतना जितना ये है। और अगर सीधा सीधा है तो सीधी सीधी काट दें, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सामना कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी बैक काटते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने सामना यहाँ से निकाला था, अब हम बैक यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से बैक अब निकालते हैं। तो देखिए कपड़े की लंबाई जो है वो कम है,
तो ये देखिए ये यहाँ पर कम है, वैसे यहाँ से आपको बैठालना है। अब कम है तो हम यहाँ से बढ़ा के थोड़ा सा बैठा लेंगे यहाँ से। इस तरीके से हमने बैठा लिया। ये बिल्कुल बराबर है क्योंकि हम इतना बराबर ही लाए थे, ज़्यादा लाए ही नहीं थे। लेकिन जैसा हमने बताया वैसे आपको कपड़ा लेना है, कभी भी लेना। तो एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कितना किसमें कपड़ा लगता है और कैसे आपको नापना है, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाया, एक लगाया यहाँ पर निशान। यहाँ पर जो है यहाँ पर हम रखेंगे 2.25 और यहाँ पर हम रखेंगे 1 इंच। तो हम ऐसा करके क्रॉस में इसको लेंगे, ये हो गया। अब हम इधर साइड में रखेंगे अपना 1 इंच और यहाँ पर भी 1 इंच। थोड़ी सी हवा पर बैक हमारी बढ़ती रहती है। उसके बाद हम सीधी फंटी यहाँ पर लगाएंगे और ऐसे करके ये निशान लगा लिया। तो देखिए इस तरीके से अब हम इसको लगाते हैं। अब देखिए हम इतना बढ़ती हमने क्यों रखा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बैक जो हिप होती है वो हमेशा बड़ी होती है। जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, बैक जो है वो पूरी तरीके से खींचने लगती है। तो इसीलिए ये चीज़ बढ़ती रखी जाती है, पैंट हो चाहे कोई भी चीज़ हो। बच्चों की अलग बात होती है, लेकिन जेंट्स जो बड़े होते हैं लोग, तो उनकी हमेशा हमको बढ़ती इतनी रखना होती है क्योंकि इतनी हमारी बढ़ती हमेशा होती है। बैक साइड है, सामना जो है वो इतना ठीक है। अगर आप दोनों बराबर रख देंगे तो जब पहनेंगे तो ठीक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी पीछे के लिए हल्का हल्का खिंचाव लगेगा, ऐसा लगेगा कि पीछे के साइड में थोड़ा सा कपड़ा कम हो, खिंच रही हो। लेकिन जब वो बैठेंगे तो पीछे से एकदम खिंच जाएगी और ऊपर जो है कमर से जो है वो नीचे उतरने लगेगी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हमको इतना बढ़ती रखना होता है ये। तो समझ गए ना। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इससे काट लेते हैं, निशान से हल्का सा बाहर ही रहे। ये हमारा नेकर कट गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने नेकर कंप्लीट कर लिया है अपना। ये सामना है और ये हमारी बैक है, ये हमारा नेकर है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ कटिंग करना है। तो पहले आप पेपर पे कटेंगे, जब परफेक्ट हो जाए तो आप मतलब इस पे कपड़े पे करें। तो इसी तरीके से, और ये सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप घर में किसी का भी आप बना सकते हैं शुरुआत में सीखने के लिए। बाद में चाहें तो आप जो है किसी का भी फिर ग्राहक का बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना। अब जो है इसकी देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर हम इसमें स्टिचिंग भी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, मतलब आप फिर बोर हो जाएंगे। तो यहाँ तक ही इस वीडियो को रखते हैं। और सिलाई कोर्स लेसन 13 में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा और वो जल्दी वीडियो आएगा। और उसमें आपको बताऊंगा लास्टिक किस तरीके से डालना है, किस तरीके से इसको सिलना है। कच्चा अगर आप इंटरलॉक नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं, इंटरलॉक अगर नहीं है तो कैसे बना सकते हैं, इंटरलॉक हो तो आप कैसे बना सकते हैं। दोनों तरीके सिंपल ही तरीके से आसानी से हम बताएंगे इसमें। और इसकी पॉकेटें कैसे लगाना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो पॉकेट की जो लंबाई है लेंथ, तो मैं इसके निशान लगा लेता हूँ। लंबाई है ऊपर से हम 3.25 इंच और यहाँ पर जो है 5.25 इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। बाकी हम इसकी सिलाई अगले पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।